ओम शांति। 12 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखते हैं। आज हम लक्ष्य लेते हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए हमें पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज हम स्वमान लेंगे, मैं लवलीन आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप के लव में लीन होकर उसके प्यार को अपने अंदर समा करके उसका स्वरूप बन करके मैं आत्मा लवलीन स्थिति के द्वारा अन्य आत्माओं को भी खुशी और उमंग का अनुभव करा रही हूँ और मैं स्वयं भी इस लवलीन स्थिति का अनुभव करते खुशी और उमंग में रहती हूँ। तो इस स्मृति में आज सारा दिन रहना। जो लवलीन आत्मा होगी वो सदा खुशी में रहेगी, उमंग में रहेगी, बाबा के साथ का सदा अनुभव करेगी और संपन्न रहेगी। तो आज हम प्रैक्टिकल होमवर्क लेते हैं श्रेष्ठाचारी बनने का। आज हम इसका चिंतन करेंगे, मेरी चलन में श्रेष्ठाचारी के गुण कहाँ तक आए हैं, क्योंकि इसके लिए आज हम बार बार ये अभ्यास करेंगे। इस शरीर में मैं महान आत्मा हूँ। जब महान आत्मा है तो संकल्प श्रेष्ठ होंगे। इस दुनिया में मैं मेहमान हूँ। जितना मेहमान होंगे उतना लगाव मुक्त होंगे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा कर्म दूसरों को सुख देने वाला है। मैं आत्मा स्वच्छ आत्मा हूँ। स्वच्छता, दिल की स्वच्छता होगी तो सबके प्रति स्नेह होगा। मैं दिव्य आत्मा हूँ तो मेरे दिव्य गुण इस जन्म में प्रैक्टिकल में अनुभव दूसरे भी करेंगे। तो श्रेष्ठाचारी बनने का आज विशेष अभ्यास करेंगे। हर श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, योगयुक्त आत्मा श्रेष्ठाचारी होती है। फिर हम आज पुरुषार्थ करते हैं। इसके लिए पहला है निर्विकारी बनना। बाबा ने कहा काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसीलिए मनाया जाता है, लेकिन वो पावन तो बनते ही नहीं है। सिख लोग भी कंगन पहनते हैं। कंगन तो पहनते हैं लेकिन पवित्रता की धारणा तो करते नहीं है। बाबा इस समय आकर के हमें पवित्रता का कंगन पहनाते हैं, हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम लायक बन रहे हैं, पवित्र बनते हैं तो सुख भोगते हैं और पवित्रता की महिमा भी गाई जाती है। तो इस समय हम ही पुरुषोत्तम हैं। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम बनते हैं। हम पुरुषोत्तम युग में जा रहे हैं। इसके साथ साथ अपने को देखना है, हम कहाँ तक देवता बनने के लायक हैं। बेहद के बाप को कहाँ तक याद करते हैं, ये रिफ्लेक्शन करते रहना है। दूसरा है माया जीत बनना है। माया, बाबा ने कहा, आत्मा को अंधा बना देती है, अर्थात ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है। तो इसलिए माया को जीतने के लिए क्रिमिनल आई को चेंज करना होगा। जैसे ही क्रिमिनल आई होती है तब हमारे ऊपर ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, पढ़ाई छूट जाती है। तो इसलिए क्रिमिनल आई से अपनी संभाल करनी है। माया का आने का दूसरा रास्ता है, निश्चय को बदल देती है, संशय बुद्धि बना देती है। इसलिए संशय बुद्धि जब हम बन जाते हैं तो पूरी रीति बाप का नहीं बन पाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तो माया जीत बनने के लिए किसी भी हालत में निश्चय नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए मेरा अकल्याण नहीं हो सकता है, इस स्थिति में रहना है। हाथ पकड़ कर के रखना है। अगर हाथ छोड़ा तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया जीत बनने के लिए फीलिंग प्रूफ बनना है। अगर हम छोटी छोटी बात की फीलिंग में आते हैं तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। जब हम माया जीत बनने के लिए क्रिमिनल आई को कि इसे अपनी संभाल करेंगे, संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, फीलिंग प्रूफ बनेंगे, तब हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है श्रीमत। बाबा ने कहा बाप की श्रीमत है कि बाप को फारकती नहीं देना है। दूसरा है हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ करना है। फिर बाप सभी को एक जैसी तकदीर बनाने की श्रीमत देते हैं, शक्ति देते हैं, सारी जो अनुभव कराते हैं, ज्ञान देते हैं। तो हम सबकी तकदीर बन रही है विश्व का मालिक बनने की। तो ऐसा मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर है वैराग्य।
पुरानी दुनिया का विनाश का आधार ही है महाभारत लड़ाई। तो बाबा इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। ये छीछी पुरानी दुनिया है, इसमें सभी ही पतित है, इसमें बरसात से सब कुछ दब जाता है। बाबा ने कहा इस दुनिया को ख़त्म होना ही है। महाभारत लड़ाई विनाश का कारण बनती है, लेकिन तुम बच्चे इस समय आस्तिक हो, तुम्हें पता है बाप की याद से पावन बनकर हम अपने घर जाते हैं। तो हमारा वैराग्य ज्ञान युक्त है, क्योंकि हम आस्तिक हैं। फिर है याद, योग से आत्मा पवित्र होती है और विकर्म विनाश होते हैं। याद करने की विधि है याद की यात्रा, अर्थात यात्रा का आधार है यथार्थ पहचान। हम आत्मा को निश्चय है, हम शांति धाम निवासी है, हम इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आए हैं। इस आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते। गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बाप को भी, परमात्मा को भी इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो भी बिंदु है। उसकी याद से आत्मा स्वतो प्रधान बनती है। फिर है निरंतर याद। निरंतर याद के लिए साक्षी और साथी, दो बातों का ध्यान रखना है। इस शरीर का सारथी बन करके सब कुछ साक्षी होकर के देखेंगे, तो ज्वाला रूप स्थिति जब होगी तब हम निरंतर याद में रहेंगे और कर्म इंद्रियों को ऑर्डर परमाण चला सकेंगे। फिर है संबंध। पिता के संबंध से हम विश्व का मालिक बनने का वर्षा लेते हैं। टीचर आकर के ज्ञान का सागर हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है और योग के ऊपर है। देवता बनना है तो बाबा ने बोला पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। बाबा हमें आस्तिक बनाते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का, चक्कर का ज्ञान देते हैं। और सतगुरु आकर के सर्व की सदगति करते हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। हम जब मुक्ति को पाते हैं, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में रहती हैं, हम आत्माएं सदगति में जाती हैं। इस खुशी व नशे में रहना है, चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। और बाबा ने कहा तुम ही आदि में सूर्यवंशी थे, 16 कला संपूर्ण थे, पुरुषोत्तम थे, पूज्य थे। तुम ही फिर पुजारी बनते हैं, भक्ति करते हैं। तो जब तुम तमो प्रधान कनिष्ठ बन जाते हैं, अंत में बाबा आकर के हमें स्वर्ग के लायक बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। ओम शांति।